हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो आप कर सकते हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिए। एंड जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख और सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस होगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, 6 ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, ओहो, स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, एयर साइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी आई है, और एक्वेरियस अपने आप भी आया है स्टार कार्ड से, तो एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द मून, ओके, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, द मून की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में है ज़रा ये देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपकी आई है मून कार्ड, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन है, तो बिल्कुल क्लियर है, इमोशंस की बात है, दिल दिमाग की बात नहीं है, दिल की बात है, इमोशंस की बात है, सेंटिमेंट्स की बात है। इनसिक्योरिटी है, आपको इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है ऑल ओवर। अगर मैं देखूं तो कहीं पे आपको डाउट बहुत हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है, घबराहट हो रही है किसी चीज़ को, किसी इंसान के ऊपर, या कुछ तो आपके साथ हुआ है जो हाँ तो आपके साथ हुई है या होने वाली है, कुछ भी है। आप थोड़ा सा या तो किसी सिचुएशन की वजह से आप डाउट या इनसिक्योरिटी में आ रहे हैं, या ऑल ओवर आजकल आप खुद को लेके बहुत इनसिक्योर हैं, किसी सिचुएशन को लेके बहुत सिक्योर हैं, या आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ रही है, एंजाइटी अटैक या तो आपको बहुत आ रहे हैं, डिप्रेस बहुत हो रहे हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बार बार आपको थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, सेम रिपीटेड चीज़ें आप बहुत सोच रहे हैं, आपको डर लग रहा है किसी बात को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके डर रहे हैं, खौफ हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जहां आपके दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं, या तो ये किसी और की एनर्जी है। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, जिससे कि क्लियर होगा कि आखिर आप मून का इनसिक्योरिटी और डाउट्स में क्यों हैं। ओके, क्या सिचुएशन है, खुद को लेके हैं, किसी सिचुएशन को लेके हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आपकी बात करूं
आपके साथ किसी ने आर्ग्यूमेंट की है, किसी सिचुएशन में आपके साथ लोग जो हैं आपके आसपास जो हैं वो हमेशा आपसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि आपके आसपास के जो सराउंडिंग के लोग हैं वो आजकल आपके साथ सेम पेज पे नहीं है। हर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, हर कोई आप पे सवाल उठा रहा है। नो डाउट आप आर्ग्यूमेंट विन कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन पे काफ़ी स्ट्रांग खड़े हैं और आप बिल्कुल तैयार हैं कि आपने अपने पॉइंट को आप रखने के लिए सबके सामने तैयार हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी सराउंडिंग में आजकल थोड़ी नेगेटिविटी बहुत है, हर कोई आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर ब्लेम गेम बहुत खेला जा रहा है। टावर कार्ड है, देख लीजिए, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ चीजें बिल्कुल एंड हो गई हैं। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है। आप इस लड़ाई झगड़े, इस आर्ग्यूमेंट की वजह से, लोगों की वजह से, इन इतने झगड़े, एक एक्सट्रीम लेवल का आपका किसी से झगड़ा हुआ है। हर्मिट कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, लोगों से डिस्कनेक्ट हो लिया है, आप बिल्कुल अपने आप को एक किनारे कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा डीप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डीप एनालाइज कर रहे हैं कि आपके साथ हर कोई इस तरीके से क्यों हो रहा है, लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लड़ाई क्यों हुई, ये झगड़ा क्यों हुआ, ये ड्रामा क्यों किया गया आपके साथ, क्या लोगों ने आपको कहा आपने किसको कहा। आप अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी तरफ से क्या गलती हुई है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आइसोलेट हो गए हैं, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत है। हर कोई इस समय आपको बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, आपको लड़ाई झगड़ों में घसीट रहा है, भले वो आपकी हो ना हो, लेकिन लोग आपको भी घसीट ले रहे हैं जो आप नहीं चाहते। इसीलिए आपने लोगों से डिस्कनेक्ट कर लिया, इस एनवायरनमेंट से आप अलग हो गए हैं। देख लीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल है, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कहीं पे आप फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट करना चाहते हैं। आपको लग रहा है मैंने बहुत एफर्ट किए हैं, मैंने बहुत पेशेंस रखा है, उसके बावजूद लोग मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मेरे ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ पे बहुत पेशेंटली वेट किया है। और जब मेरी बारी आई कि मुझे यहाँ पे कोई रिवॉर्ड के फॉर्म में मुझे चीज़ें मिलनी चाहिए थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिली। ये आपकी वर्क प्लेस से भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए, आप हर्ट हुए हैं, आपको धोखा मिला है, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है, ये मेरे साथ धोखा हुआ है, ये लोगों ने मेरे साथ बैकस्टैबिंग किया है, मुझे थर्ड सिचुएशन का इन्फ्लुएंस। अगर ये लव लाइफ है तो आपको थर्ड पार्टी में रख के जो है धोखा मिला है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस सबसे पहले ही दिख रहा है, तो है यहाँ थर्ड इन्फ्लुएंस है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, थर्ड इन्फ्लुएंस है, चाहे वर्क प्लेस हो तो कोई थर्ड इंसान जो है आपकी चीज़ों में बहुत कहते हैं ना कि एक दूसरे की घुस जाना, दूसरे को खींचने लगना, ऐसा इंसान का दिमाग घुमा देना कि इंसान अगर अपने काम में भी लगा है तो उसमें भी इंसान का दिमाग घूम जाए, उसके साथ लड़ाई झगड़े कर लो तो आपको भी कोई ना कोई है जो आपको आगे अपने काम में नहीं बढ़ने देना चाहता। आपका दिल हमेशा टूट जाता है, आप इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, इसलिए आपको इमोशनली आपको ब्लेम करके और खुद विक्टिमाइज होके सारा मज्जो मुजाला आपके ऊपर थोप के आपको काफ़ी ट्रिगर किया जाता है, आपको पंप अप कर दिया जाता है कि आप भी आर्ग्यूमेंट में पड़े और जो काम आप करने जा रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और या तो ये आपकी वर्क प्लेस है, अगर लव लाइफ है तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चला है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर आर्ग्यूमेंट में रखते हैं, आपको ब्लेम कर देते हैं, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। द वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, कंप्लीट हो गया है। आप या तो ट्रैवल करना चाहते हैं या जो कुछ भी हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस है, ट्रैवल है, एक कंप्लीशन मोड है, ऐसा लग रहा है, एक साइकिल, एक चैप्टर आपकी लाइफ में एंड होके नई शुरुआत हो रही है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों की बात बहुत आ रही है, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल आजकल अपने पास जो आपके बैलेंस है, या तो आप नौकरी आपकी जा चुकी है और अब आपके पास जो भी बैलेंस बचा है, या अपने के पास जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी काफ़ी टाइट चल रही है और जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें आप काफ़ी बचा के चल रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं लोगों और लव लाइफ की मैं बात करूं तो 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको, आप चाहे जितना भी भाग लें, आइसोलेट हो जाएं, कुछ लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते,
कुछ लोग आपको ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए इसको मत जाने देना, इसको इसी में घसीटो, वरना तो पता नहीं क्या। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो आपको रिलीज नहीं करना चाहते चाहे जो हो जाए। देख लीजिए 4 ऑफ कप्स आया है, आप नाराज हैं, आप गुस्सा हो गए हैं, आप अपने आपको रिजेक्शन फील कराया गया है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे लव लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, आपको बहुत रिजेक्ट किया है। आपने लोगों को हमेशा प्लीज किया है, आप पीपल प्लीजिंग बहुत हो सकते हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए, चाहे वो आपके बॉस हों, आपके पार्टनर हों, आपकी फैमिली के मेंबर हों, आप हमेशा गिविंग नेचर में रहे हैं। आपने लोगों को हमेशा मनाया है, हमेशा आपने उन लोगों को खुश किया है। आप हंसने हंसाने वाले पर्सन हैं, आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने वाले पर्सन नहीं है। गलती चाहे भले दूसरे की हो, फिर भी आप झुकना, सॉरी बोल देना पसंद करते हैं कि ठीक है यार सिचुएशन को ख़त्म करो। बट कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो हमेशा अड़ियल टट्टू की तरह हैं, उनकी अना है, उनकी घमंड है, उनका ईगो है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दिया और हमेशा आपके ऑफ़र को रिजेक्ट ही किया गया है। आपका कोई ओपिनियन हो, आपकी कोई बात हो, आपका कोई डिसीजन हो, आपका कुछ भी हो, उनको कुछ भी करके आपको रिजेक्शन देनी ही देनी है। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं, ऐसा लग रहा है अब आपका भी मन यहाँ से हट रहा है। आप भी अब चाहते हैं कि मैं अपना फोकस अब बदल लूँ, अब मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूँ, इतनी आसानी से मैं भी अब, आप भी थोड़ा गुस्से में हैं, अना में हैं। और कुछ लोग हैं कहीं से कुछ तो ऐसा लग रहा है कोई है जो आपको शायद मनाने की कोशिश कर भी रहा है यहाँ पे। शायद अब आपने ठान लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मुझे मनाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाने वाला जहां मुझे हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और आर्ग्यूमेंट में ही घसीटा जाता है। और जो मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूं, बेहतर सिचुएशन में आ सकता हूं, जो मैं डिज़र्व करता हूं, वो मुझे कभी नहीं मिलता। मैंने बहुत लोगों को प्लीज़ किया है, बहुत लोगों को मनाया है, जो भी किया है, लेकिन अब मैं इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए। आपको ये जो भी पर्सन है, कोई एक पर्सन तो है जो आपको मनाने पटाने में लगा हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कोई यंग पर्सन है। और ये जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, ये बहुत ही छोटी सी पेटी सी ऑफ़र है जो ये पर्सन आपकी तरफ एक ऑफ़र करना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, आपको दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, ये वही पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको मनाने में लगा हुआ है, पटाने में लगा हुआ है। एक छोटी सी ऑफ़र ही सही, जो आप डिज़र्व करते हैं वो तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी ऑफ़र आपको दे के मनाना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक आपका मून कार्ड आया है। आप इनसिक्योर हैं, आपको इस पे डाउट हो रहे हैं कि भाई ये फिर से मामला वही ना हो जाए। आप थोड़े डाउटफुल हो रहे हैं कि ये पर्सन, एक तो पहली बात वापस क्यों आ रहा है, दूसरी बात आपको डाउट और इनसिक्योरिटी पहले से है, और ये पर्सन दोबारा आ रहा है, वो इनसिक्योरिटी आपकी और बढ़ा रहा है। आप ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, आपके इसके वापसी आने पे उलझन हो रही है, क्योंकि ये जो ऑफ़र आपको दे रहा है ये आप डिज़र्व नहीं करते। छोटी सी ऑफ़र है, आपको पता है ये पर्सन आपको पटाने में लगा है सिर्फ और सिर्फ। और अगर आपने इसके साथ एक न्यू बिगनिंग कर ली तो दोबारा से वही सिचुएशन आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी जो आप नहीं चाहते। ऐसी अगर आपके साथ सिचुएशन है तो आज के लिए आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। देख लीजिए, 6 ऑफ कप्स है। कोई आपको मिस कर रहा है या आप किसी मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। इस पर्सन को आपकी इनोसेंस, आपका सपोर्ट करना, आपका हमेशा लोगों को मनाना, ऑफर करना, आपको हमेशा गिविंग नेचर में रहना, लोगों को वेलकम करना, आप जिस तरीके से इसको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मनाते हैं, इनके टफ टाइम में खड़े रहते हैं, ये पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल पे काफ़ी मिस कर रहा है, ऐसा लग रहा है। स्टार कार्ड, अब आप बिल्कुल क्लियर है, आप स्टार सीड हो सकते हैं। आप बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ही हील्ड और बैलेंस पर्सन हैं, आपको सुकून में रहना ज़्यादा पसंद है, आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंड के बिल्कुल भी पर्सन नहीं है। आप जिन भी लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं उनमें काफ़ी हील्ड ले आते हैं, बैलेंस लाते हैं, लोगों को आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी बहुत प्योर है, आप बहुत ही प्योर सोल हैं ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन इसीलिए आपको मिस कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि
आपको इसने एक अच्छा पर्सन खो दिया। आप कोई ना कोई काम भी ऐसा कर रहे हैं, ये पर्सन आपको जहाँ से देख के मिस कर रहा है। कोई ऑनलाइन वर्क आप करते हैं, कोई ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई चैनल है, कोई कम्युनिटी है, कोई सोशल मीडिया फोरम में, कोई मीडिया पर्सन आप हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी पर्सन हो सकते हैं, सेलिब्रिटी जैसा कोई काम करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, आप शॉर्ट्स बनाते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, कोई हीलिंग का काम करते हैं, कोई गाइडेंस का काम करते हैं, कुछ तो आप ऐसा काम करते हैं जहां आपको पब्लिक आई में है, आप फेमस हो रहे हैं, लोग आपके नाम से, आपके काम से आपको जानने लगे हैं, काफ़ी विक्टोरियस हो रहे हैं, एक स्टार सीट की तरह काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। और ये पर्सन आपको जहाँ से भी देख रहा है आपको मिस कर रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, कई अरसा साल पुराना रिश्ता है। कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया है। ओके भाई, ये पर्सन आपको मिस इसलिए कर रहा है और आपके पास आ इसलिए नहीं रहा है, मना। देखिए मैंने पहले ही कहा था, आपके 4 ऑफ कप्स को देख के ही कहा था कि आप आजकल गुस्सा हैं और कोई ना कोई चाहता है आपको मनाना। पेज ऑफ पेंटिकल एक छोटी ऑफर है, उसको पता है कि आप इस ऑफर से मनेंगे पटेंगे नहीं, लेकिन वो फिर भी आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए आना चाहता है। मून कार्ड से आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इस पर्सन पे पहले से ही है, क्योंकि आप पहले ही गच्चा खा चुके हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ट से बिल्कुल क्लियर है, आप अपने डिसीजन में काफ़ी क्लियर है, फर्म है, स्ट्रॉन्ग हेड है, आपको डिसीजन लेने में कोई इशू नहीं है। आप इस समय काफ़ी स्टबन हैं, अपनी बात पे आप काफ़ी अड़े हुए हैं, आप अपने गुस्से में हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर आपके सामने कोई आता है, अब आप इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि आप इतनी जल्दी नहीं मानने वाले। आप इस सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इस गुस्से को देख के ये इंसान आपके सामने आ भी नहीं रहा है डर के मारे, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि वो आप इससे नाराज़ हैं, आप डिसीजन ले चुके हैं, आपको कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, आप जल्दी जल्दी मानने वालों में से नहीं हैं और बिल्कुल क्लियर है आप नाराज़ हैं और आप अपने बात पे अड़े रहेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको नहीं मानना तो कोई आपको मना नहीं सकता। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे आपके अंदर बिल्कुल नहीं दिख रही। आप काफ़ी कोल्ड और रफ बिहेव करने वाले हैं आजकल, आप गुस्से में स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हैं। तो ये थी आपकी सिचुएशन और ये था मैसेज ऑफ द डे आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं और क्लेम करें रीडिंग को। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग पर्सनली आपसे मैच हो रही है किसी भी तरीके से और आपको यहाँ पे गाइडेंस या पर्सनली पूछने की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग बुक करा। सो आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन स्ट्रेंथ। ओके, और आई एम अ स्ट्रॉन्ग हेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम प्रोटेक्टेड। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। क्लेम करने के साथ साथ रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। लव यू ऑल, बाय बाय।